दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 21 जनवरी 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। और जिस इंतज़ार में आप लोग रहते हैं कि हमारा भुगतान कब होगा, वो भुगतान संबंधी चर्चा भी करूँगा और जो भुगतान के प्रति कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं उस पर भी चर्चा करूँगा। वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भुगतान न होने की दशा में उन्हीं को सबसे बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है समाज में। और समाज से ही नहीं बल्कि शासन प्रशासन से भी उनको रूबरू होना पड़ता है और तमाम तरह की कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आप लोगों को सुनना अति आवश्यक है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। ये काम साथियों ज़रूरी होता है। अभी तक हमारे चैनल को 9000 से भी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। उन सभी साथियों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ। आगे जिन साथियों ने न किया हो अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, मैं बता रहा था भुगतान संबंधी चर्चा। भुगतान न होना ये देश की सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। तमाम तरह के काम करते जा रहे हैं, लेकिन देश के लगभग 42 करोड़ साथियों का जो भुगतान विभिन्न कंपनियों में तरह तरह से फंसाया गया है, तमाम तरह के लुभावने वादे दे करके, और भुगतान नहीं हो रहा। इस संबंध में तमाम वीडियो के माध्यम से आपने सुना होगा कि जो सरकार द्वारा बनाया गया कानून अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, जिसको बट्स एक्ट 2019 कहते हैं, ये केवल मात्र भुगतान के लिए बनाया गया था और उस कानून का उपयोग सरकार ने अभी तक नहीं किया था। और हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने इस कानून के तहत ऐसा मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम चलाया और पूरे देश में जन जागरण करने का काम किया। देश के प्रत्येक निवेशक तक इस कानून को पहुंचाने का भी काम किया। और इतना ही नहीं, तमाम जिलों में भुगतान के दावे जमा करने के लिए काउंटर खुलवाए, दावे जमा भी हुए और अब भी तमाम जगह में जब हो रहा है। 2-3 प्रदेशों में पोर्टल भी सरकारों ने जारी कर दिया है, उसके तहत भी निवेशक साथी अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन संगठन का ऐसा अभियान चला, निरंतर कार्यक्रम लगे, तमाम अधिकारियों का घेराव हुआ, विधानसभाओं का घेराव हुआ और इसी क्रम में पुनः फिर 30 जनवरी 2024 में दिल्ली में फिर कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और जो कार्यक्रम हुए उनके तहत जो बट्स एक्ट 2019 के तहत जितने भी आवेदन जमा हुए थे, उन सब पर काफ़ी ज्ञापन देने के बाद अभी आपको ताज़ा खबर बता दूं कि हमारा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ में हमारे संगठन के जो अध्यक्ष हैं गोपाल सैनी जी, उन्होंने ज्ञापन दे करके मीडिया के सामने रूबरू हुए। उसका नतीजा ये रहा कि वहाँ पर जो आपके भुगतान के आवेदन डंप थे, तत्काल सरकार ने कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के द्वारा उनकी छटनी कराना शुरू कर दिया है, एंट्री कराना शुरू कर दिया है और बट्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने की भी पूरी विचारधारा लगभग बन गई है। इसलिए अब आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, शुरुआत हो गई है। इस कानून के तहत कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है, आपके भुगतान की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। लेकिन किसी भी साथी को हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं है, घर में ठंडे होकर के बैठना नहीं है। इस सूचना को पा करके
ग्रुप के माध्यम से भेजा भी गया है, न्यूज में आया है, पेपर में आया है, भेजा भी गया है। उसको पढ़ करके लोग घरों में न बैठ जाएं। जब तक हमारे भुगतान आरंभ न हो जाए तब तक आप सबको, हमारे संगठन के समस्त साथी को, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, जिले स्तर का, तहसील स्तर का, ब्लॉक स्तर का, गांव स्तर का या राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर, किसी भी स्तर का हो, संघर्ष जारी रखना है। और ये जैसा हमारे मेरठ के जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन दे करके तत्परता दिखाई है, उसी तरह प्रत्येक जिले के हमारे पदाधिकारी साथी अपनी सक्रियता दिखाते हुए और लंबे कारवां के साथ ज्ञापन देने का कार्यक्रम शुरू करें, ताकि आपके भुगतान की प्रक्रिया प्रत्येक जिले में शुरू हो सके। और प्रत्येक जिले में ये अभियान जो चलाया गया था भुगतान के दावे जमा करने वाला, वो लगभग सभी जिलों में डंप है फॉर्म। किसी किसी जिले में तो एंट्री भी हो गया है, किसी जिले में भी एंट्री नहीं हुआ है, किसी में कंप्यूटराइज एंट्री हो गया है, किसी में हैंड टू हैंड एंट्री हुआ है। जैसे भी है उन सब पर कार्रवाई शुरू हो जाए, इसलिए आप सबको बड़ी सक्रियता से लगने की आवश्यकता है। और हमारे जो मुखिया हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, आप सबके भुगतान के प्रति चिंतित रहते हैं, इसीलिए उन्होंने पुनः 30 जनवरी 2024 का कार्यक्रम जो दिल्ली में रखा है, उस कार्यक्रम में भी आप सभी लोग, चाहे हमारा जमाकर्ता साथी हो, कार्यकर्ता साथी हो, प्रत्येक साथी 30 जनवरी 2024 में दिल्ली में पहुँचे और पहुँच करके अपने भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराने में अपनी सहभागिता जरूर दर्ज कराएं। साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस कानून के प्रति विश्वास नहीं हो रहा था। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया ना होता, संविधान की एक कड़ी ना बन गया होता ये कानून, तो निश्चित रूप से हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता साथी हैं जो विभिन्न जिलों में ज्ञापन दे करके काउंटर खुलवाए हैं, ये कैसे खुलता। और इस कानून के तहत करोड़ों की तादाद में फार्म जमा हुए। अगर ये कानून ना होता तो संगठन हमारा आगे नहीं बढ़ता और न इस तरह की प्रक्रिया शुरू करा पाता। इसलिए आपको अब कहीं भी किसी भी तरह का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आपका भुगतान, आपका मतलब ये है कि देश की जितनी भी कंपनियां थी, सभी कंपनियों के सभी निवेशकों का भुगतान मात्र केवल बट्स एक्ट 2019 के तहत होना है। और उसी कानून के तहत आप लोग प्रत्येक निवेशक से भुगतान का दावा जमा कराइए अपने अपने ज़िलों में। अगर तहसील स्तर पे है तो तहसील स्तर में या ज़िले में जो जिस स्तर में है वहाँ पर जमा करिए, वो भी बट्स एक्ट 2019 के तहत। उत्तर प्रदेश में एक पोर्टल जारी हुआ था, वो केवल PID एक्ट का है, PID एक्ट 2016 का है। उसमें शिकायत दर्ज कराते हैं और प्रक्रिया नहीं शुरू करते हैं। इसलिए आप सबको केवल अपना ध्यान केंद्रित करना है केवल बट्स एक्ट 2019 पर। इस कानून के तहत बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं। जिन साथियों ने पढ़ा होगा, इस कानून को देखा होगा कि जो भी साथी इस कानून के तहत अपना आवेदन करेगा, उनके जिले के सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी, जो भी उस कानून के तहत नियुक्त किए गए हैं, उनको आपके भुगतान के प्रति कार्रवाई करना पड़ेगा, आपका भुगतान देना पड़ेगा। जो अधिकारी उस कानून का दुरुपयोग करेगा, उस कानून के तहत कार्रवाई नहीं करेगा, उस कानून के तहत आपका भुगतान नहीं करेगा, तो उसी कानून के तहत उस अधिकारी को भी दंड देने का प्रावधान उसी कानून पर है। इसको आपको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। जब तक आप लोग बारीकी से पूरी बात को समझेंगे नहीं, तब तक आगे आप काम नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन की सदस्यता न ली हो, वो सभी साथी संगठन में जुड़ करके कारवां बढ़ाएं और भुगतान के प्रति चिंतित होकर के अपना भुगतान सुनिश्चित कराएं। जय हिंद, जय भारत।